शाम को भी मीटिंग है 6 बजे। बुधवार प्रार्थना मीटिंग होता है ना? बुधवार प्रार्थना मीटिंग होता है आज, उसकी वजह शाम को रखी है, सुबह में था लेकिन आराधना में हम लोग जाएंगे, सभी लोग आराधना करेंगे। ईशाया नबी की किताब 54 अध्याय, आइजाया 54। चार पद से, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी, और तुझ पर स्याही न छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। क्योंकि तेरा पति है, उसका नाम है, सारी पृथ्वी का क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। 6 बजे। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है कि मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, तेरे परमेश्वर का यही वचन है। छोड़ दिया था, पर क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, जैसा मैंने शपथ खाई थी नूह के समय। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां चल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा ने तुझ पर दया करता है, उसकी यही वचन है। 11 तेरे कलश मणियों से, तेरे फाटक लालड़ियों से
और तेरे सब सिवान मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे मेरे सब लड़के हवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन लोग तुझे लगाएंगे परंतु मेरी योजना नहीं, तेरे विरुद्ध लगाएंगे तेरे कारण। सुन, एक लोहार कोयले की आग झोंक कर उसके लिए हथियार बनाता है, वह मैंने ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं और जितने जाएगा की अगवानी है। तो इस वचन पर आशीष दे। आराधना के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम एक छोटा सा टुकड़ा देखेंगे। 9 पद। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। शपथ खाई है, ना तुझ पर क्रोध करूंगा, ना तुझको धमकी दूंगा। नूह से शपथ खाई थी कि जल प्रलय इतना नहीं होगा कि पृथ्वी डूब जाए। नूह से क्या शपथ खाई थी कि अब जल प्रलय ऐसा नहीं होगा जिससे सारी पृथ्वी डूब जाए। तो परमेश्वर ने वहां पर शपथ खाई। ये भी पद पढ़ो। हाँ, उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 11 पढ़ो। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। और फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बनी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। तो परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। हाँ, नूह के जमाने में इतना जल प्रलय हुआ, सब डूब गए। पहाड़ियां सब, पूरे मैदान के हर पेड़, सब कुछ। तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, दुख लगा, क्योंकि परमेश्वर पछताया। परमेश्वर ने कहा, अब ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। कभी कभी 3-4 दिन बारिश कस के होती है,
ऐसा लगता वो बारिश बंद ही नहीं होती। ऐसा लगता कि अब पृथ्वी डूब जाएगी, लेकिन तुरंत आसमान में धनुष दिखाई दे रहा। क्या दिखाई पड़ता है? मेघ धनुष। हाँ, मेघ धनुष दिखाई देता, इंद्र धनुष नहीं। हिंदी लोग मानते हैं इंद्र हैं वो बारिश के देवता है, कोई बारिश बरसाते तो उसका नाम रख दिया इंद्र धनुष। इंद्र धनुष नहीं, हाँ, मेघ धनुष। बादल में धनुष एकदम दिखाई देता है। 3-4 दिन बारिश हो जाए, ऐसा लग रहा पृथ्वी डूब जाएगी, लेकिन कहीं से एकदम से धनुष दिखाई पड़ता है। परमेश्वर एकदम अपनी वाचा याद करके, अरे नहीं, मैं अब पानी बंद करो, सॉरी बादल फटने लगता है। आप देखेंगे। और आज का जो विषय है परमेश्वर, इसी में दूसरा हिस्सा, एक और वाचा प्रभु बांध रहा। क्या है? 54:9 में, वैसे ही मैंने ये शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा, ना तुझको धमकी दूंगा। तो परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा बहुत भयानक होता है ना। सबसे पहले परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने पहली आज्ञा को तोड़ दिया था। इजरायली लोगों ने अपने कानों से आग में से वचन आते हुए 10 आज्ञाओं को सुना। मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके 10 आज्ञाएं याद हैं? बोलो, याद करना, वो देखो लिखी रख। हाँ, सबको याद होनी चाहिए। मुझे छोड़ करके परमेश्वर को, कोई परमेश्वर को नहीं मानना, कोई मूर्ति और सूरत नहीं बनाना, जो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, परमेश्वर का पवित्र दिन को मानना, माता पिता का आदर करना, फिर खून न करना, फिर तू खून न करना, तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, हाँ, चोरी न करना, और किसी की वस्तु का लालच न करना। 10 आज्ञा आग में से सुनी। सब लोग डर गए, भाग के दूर खड़े हुए और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप हमसे बातें करो, नहीं तो हम सब लोग मर जाएंगे। पहली आज्ञा को ही उन्होंने तोड़ दिया। परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ। एक्सोडस 32, निर्गमन 32, और परमेश्वर ने कहा मूसा से, हाँ, अब 10 पद पढ़ो, 32:10। अब मुझे मत रोक, हाँ, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, हाँ, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, हाँ, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हाँ, मूसा से कहा तुझसे मैं बड़ी जाति उपजाऊंगा। मेरा क्रोध इतना अधिक, इन लोगों ने पहले ही आज्ञा तोड़ दिया, मूर्ति बना लिया, और लोग इतने मस्त हो गए, मूर्ति के सामने नाचने लगे। जब मूसा उतर के बहुत मनाया, जब मूसा नीचे उतर के आया तो परमेश्वर को जैसे गुस्सा आता है, मूसा को भी आया। उसने क्या किया बछड़े को? हाँ, 20 पद। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया, हाँ, और पीसकर चूर चूर कर डाला, हाँ, और जल के ऊपर फेंक दिया, और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया।
आप खोल के पढ़ना। हाँ, किसी बगल में बैठो भाई, इनको वचन खोलने को मदद करो। महेंद्र भाई, वचन को खोलने के पढ़वाओ, वो जरूरी है। जल्दी जल्दी। और चौधरी भाई, और 32 का 20 है। तो उन्होंने मूसा ने क्या किया, उस बछड़े को आग में फूंक दिया और पाउडर कर डाला और चूर चूर कर दिया, फेंक दिया। इतना गुस्सा। और उसके बाद में सब लोग इतने डर गए। 24 पद में गहने उतार दिए, अब हमें इन्हीं से मैंने बनाया बछड़ा, अब गहने भी नहीं पे। लेकिन कई लोग इतने निरंकुश थे, उन्होंने अपहास किया। 35 में विरोध किया, अपहास किया। मूसा ने जब देखा इतने निरंकुश लोग हैं, सामने के गेट पे खड़े होकर कहा, कौन यहोवा की ओर से मेरे पास आ जाओ। सारे लेवी निकल के बाहर आ गए और उन्होंने मूसा ने कहा, निकालो अपनी तलवार। 27 पद में घूम घूम कर अपने भाइयों को, सगियों को, पड़ोसियों को घात करो। और 3000 लोग मर गए। कितने? 3000। हाँ। और परमेश्वर को गुस्सा शांत होने के लिए मूसा स्वार्थी नहीं है ना। अरे मेरे द्वारा सब पूरा इस्राएली प्रजा निकलेगा ना, बोलता मैं तेरे से एक जाति जाऊंगा। हाँ, और परमेश्वर ने कहा सबको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नाश कर दूंगा। हाँ, क्रोध। हाँ, तो आप लोग सब जानते। दूसरी बार क्रोध परमेश्वर को कहाँ आया? जब भेद लेकर आए। क्या लेके आए? जब कनान देश का भेद लेने के लिए कितने लोग गए थे? 12। उस 12 में से 10 लोग ने रिपोर्ट दिया, वहां के लोग कैसे हैं? राक्षस जैसे। पढ़ो नंबर्स चैप्टर 13, लास्ट 2 वर्स, आखिरी पद पढ़ो। गिनती 13 का आखिरी पद। फिर हमने वहाँ नपीलों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टीढ़े के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हाँ, हम लोग तो टिड्डी हैं, वो लोग राक्षस है। हाँ, वो लोग सब हमें खा जाएंगे। इतना प्रजा को डरा दिया कि मंडली रात भर रोती रही। 14 अध्याय पहला पद। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। हाँ, और रात भर वे रोते ही रहे। रात भर रोते रहे। हाँ, और सवेरे क्या बोला 4 पद में? चलो हम लोग दूसरा नेता बना लेंगे। पढ़ो 4 पद। फिर वे आपस में कहने लगी, हाँ, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चलें। हाँ, तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। हाँ, अब 11 पद से पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे हाँ, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। हाँ, 12 पद। मैं सब लोग पढ़ो 12 पद। मैं मरीज मारूंगा और उनके
हाँ, फिर मूसा को ऑफर दिया, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊ, इन सात को मैं सत्यानाश कर। हाँ, कितना क्रोध परमेश्वर, और इस क्रोध में आकर हाँ, फिर भी ये लोग परमेश्वर का तेज दिखाई दिया, फिर भी ये लोग हाँ नहीं सुधरे। मूसा उनको मना रहा, प्रभु नहीं नहीं नहीं, आप धीरजवंत हो। पढ़ो 18 पद 18 कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत हाँ और अति करुणामय है और नरम और क्षमा करने वाला है, परंतु वो दोषी को प्रकार के विरोध करेगा और पूर्वजों के अधर्म का एक सौ अठों है। 19वीं पढ़ो सब लोग। अब इन लोगों के अधर्म को बड़ी अभी क्षमा कर। परमेश्वर इतना क्रोध, हाँ, और ये इतना दुखी हो गया, बोला 10 बार इन्होंने मेरी परीक्षा करी। 14 अध्याय 22 पद। 10 times they have tempted me। अब तुम लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है, कहाँ कहाँ 10 बार परीक्षा करी, ठीक है, ढूंढ के बताना है। क्या बताना, कहाँ कहाँ परीक्षा करी। पहली परीक्षा तो लाल समुद्र के पास काई निकाल के ले आया, ये देखो मिस्री, वहां से 1 नंबर। हाँ, फिर मन्ना के समय, चट्टान के समय काउंट करना है, कितनी बार, 10 बार परीक्षा। हाँ, और इतना दुखी, लेकिन 2 लोगों के कारण, कालेब और यहोशू के कारण परमेश्वर का क्रोध। लेकिन फिर भी ये बुरी मंडली ये बुड़बुड़ाती रहती, कुड़कुड़ाती रहती है। कई बार हम लोग भी क्रोध करके परमेश्वर को, हम लोग बुड़बुड़ाने से परमेश्वर को गुस्सा दिलाते, क्रोध करते, दुखी करते। सारा वचन जानते, सारी भरपूरी जानते, कितनी आशीष से बोला, मिस्र देश से निकले, हाँ, कितना अद्भुत हम लोग जानते, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, बोलो, उनके जूते नहीं फटे। कोई जूता 40 साल चलता है, सब चले, और उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। समय नहीं है, बहुत लिखा हुआ, कई भाई कपड़े नहीं फटते, कोई कमीज 40 साल चलती है। फिर देखो, अभी काजल छोटी है, 40 साल में बड़ी होगी तो कपड़े भी बढ़ते गए, नहीं बढ़ते होंगे, कपड़ा तो नहीं बढ़ता, पर वहां पर तो बढ़ते गए होंगे, क्योंकि जंगल में काम दर्जी मिलेगा सिलने को, टेलर मिलेगा। हाँ, वहाँ कहाँ कपड़ा बनाओगे, वहाँ कहाँ कपड़ा खरीदा है, कहाँ होगा। 40 साल सच्चे मैराकल, इतना चमत्कार उन्हें लिखा है बाइबल में। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके जूते, इतना सब कुछ देखने के बाद भी गुस्सा पर 40 साल अभी लास्ट है, भेद दे के आ रहे। हाँ, अब तुम्हें जाना है, लास्ट तक उनका मन नहीं बदला। ये बुरे लोग, परमेश्वर का इतना क्रोध हुआ। कितने लोग ले गए थे भेद लेने, 12, उनके सामने वो 10 लोग मर गए। हाँ, पढ़ो 37 14 अध्याय। हाँ,
वे नामधराई करने वाले पुरुष हाँ यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। हाँ, वो 10 एक ही बार में वहीं मर गए। हाँ, अब हाँ 10 लोग वहीं मर गए, इतना क्रोध दिलाया। हाँ, इस सब के बावजूद आप देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा एक भी लोग तुम लोग उस अच्छे देश में नहीं पहुंचाए जाओगे। पढ़िए कितना क्रोधित, 31 सब लोग पढ़ो। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, 31 सब पढ़ो, जिनके विषय तुमने कहा है ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं देश में पहुंचा दूंगा। और ये उस देश को जाना है, 32 परंतु लोगों को उसी जंगल में पड़े रहेंगे। और कब तक पड़ी रहेंगी? और जब जंगल में ना कर जाए तब तक 40 वर्ष तक हमारे अटे एंगर, परमेश्वर का क्रोध इतना कि तुम्हारे 40 साल में जब तक डेड बॉडी, हड्डियां भी गल ना जाए। हाँ, परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक। हाँ, सो इतना क्रोधित हुआ, सब जितने 20 वर्ष के गिने गए थे सोल्जर, कितने 6 लाख तो प्यादे थे, सोल्जर तो पूरे 6 लाख पूरे जंगल में ढेर हो गए। पर उनके जो बाल बच्चे हुए 40 साल में, जो 18 साल 19 साल के जो होंगे वे सब, तो परमेश्वर का क्रोध। और ये क्रोध बड़ा भयंकर था जब वो राजा भी बन गए। पहला राजा साउल, फिर दाऊद। जितने राजाओं को आप देखोगे, ये इस्राएल में जो 12 गोत्रों में से 10 गोत्र बचरे, उसमें एक भी राजा अच्छा नहीं। यहूदा में सिर्फ 8 राजा अच्छे थे। हाँ, बाकी के बार बार परमेश्वर ने उनके पास नबियों को भेजा, सेवकों को भेजा। हाँ, पढ़ो दूसरा इतिहास 36 अध्याय, दूसरा इतिहास 36 अध्याय में परमेश्वर का क्रोध 15 पद से बोल। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने हाँ बड़ा यत्न करके हाँ अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, हाँ, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। पर ये लोग क्या कर रहे? सब लोग पढ़ो 16 पद। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को पटकों में उड़ाते, उसके वचनों को शुद्ध जानते, उसके नबियों की स्तुति करते। राम यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा जुमला कि उसके बचने का कोई उपाय ना रहा। और उसने पूरा इस्राएल को, दूसरा राजा 17 अध्याय के बाद से इस्राएल का तो नामो निशान। इसके बाद में यहूदा बचा, यहाँ तक दूसरा इतिहास 36 अध्याय तक देखा। हाँ, इतना क्रोध परमेश्वर का। वो लोग क्रोध दिलाते जानबूझ के, हम लोग भी कई बार जानबूझ के दिलाते। हाँ, लेकिन यहूदियों को इतना तितर बितर कर दिया, सत्यानाश कर दिया। जूस नेशन को पूरी दुनिया में छितरा दिया क्रोध में आते। क्या कर दिया? हाँ, मारे मारे फिरे। हाँ, इंडिया में भी बहुत सारे यहूदी, हर देश में उन पर बड़ा। हिटलर ने तो उन्हें
पूरा गैस चेम्बर में पूरा इतने को मार डालेगा परमेश्वर का क्रोध। हाँ, लेकिन आराधना का जो विषय क्या है, अब मैं फिर क्रोध ना करूंगा। हाँ, जो अब मेन चीज पे आराधना पे हम लोग आएंगे। 54 यहूदी लोगों को बिल्कुल ऐसा एक भी देयर वाज नो नामो निशान मिटा दिया जो उन्होंने दे दिया था। ओनली 1948 में 1948 में पहली बार सारे यहूदी लोग फिर वो छोटा सा राष्ट्र देश शुरू हुआ, है ना। गॉड्स एंगर, बट फॉर अस, हमारे लिए आराधना का विषय, जैसे नूह से परमेश्वर ने शपथ खाई, क्या अब मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। 9 पर 54 का 9 लास्ट पोर्शन, शपथ खाई, नूह से शपथ खाई, अब फिर मैं तुमसे भी शपथ खाई, हम लोगों से, क्या फिर कभी क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। सो दिस इज वर्शिप फॉर ऑल ऑफ अस। परमेश्वर हम लोगों से कह रहा है जैसा उनके साथ किया वैसा हम लोगों के साथ ना करेगा, वैसा हम लोगों के साथ व्यवहार ना करेगा। जैसे नूह को शपथ खाई तो बादल में धनुष, हाँ, हम लोगों से भी शपथ खा के परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्या न करूंगा, क्रोध और ना धमकी। इसलिए परमेश्वर का जो क्रोध है हमारे और आपके ऊपर थोड़ी देर का है। कितनी देर का है? भजन संहिता 30 का 5 पढ़ो। Psalm 30 verse 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, हाँ, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हाँ, परमेश्वर कितनी देर क्रोध करता है? क्षण भर। बोलो, क्षण भर, थोड़ा देर, है ना। वैसा क्रोध नहीं अभी जो इस्राएलियों पर हुआ, यहूदियों पर हुआ। और हम लोगों के लिए परमेश्वर का क्रोध कितनी देर का है? क्षण भर। 103 भजन संहिता 9 पर 103 का 9। सिस्टर लोग भी पढ़ना, पढ़ो। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। हाँ, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। सो दिस इज ए ग्रेट कंफर्ट फॉर यू एंड मी, है ना। परमेश्वर जैसा उन लोगों को कैसा क्रोध किया वैसा हम लोगों से क्रोध ना करेगा, उसका क्रोध वैसा ही भड़का ना रहेगा। अजय 57 16 57 का 16, 57 का 16 पढ़ो। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं। हाँ, और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। हाँ, देखो, हाँ, क्रोध परमेश्वर को, अगला पद पढ़ो, कब क्रोध आता, पढ़ो, उसके लोभ के पाप के कारण
मैंने क्रोधित हो उसको दुख दिया था हाँ और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, हाँ परंतु वह आपने मनमाने मार्ग में दूर भटक कर चला गया था। हाँ देखिए, हाँ तो हमारे अंदर अगर लोभ आता, लोभ का पाप बड़ा भयंकर होता है, दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। परमेश्वर कहता है मैं सदा क्रोधित ना रहूंगा, है? परमेश्वर है। अभी क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने वाचावादी है प्रभु यीशु मसीह के कारण। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, हाँ? और उनके ऊपर परमेश्वर ने अपना सारा क्रोध दिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब परमेश्वर ने अपना सारा क्रोध का डंडा यीशु मसीह को मारा। इसलिए पिता ने छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सबसे बड़ा क्रोध वही था, अगर ईश्वर तुम्हें छोड़ दे, सारी दुनिया छोड़ दे, ईश्वर न छोड़े, तब तो आना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गॉड इज विद। ईश्वर ही छोड़ दे तो सबसे बड़ा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना बड़ा सा प्यार दिखाया, क्योंकि उद्धार पाने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, परमेश्वर हमारे मन में काम शुरू करता, आत्मा में। उद्धार पाने के बाद परमेश्वर हमें क्या देता है? अपनी आत्मा को देता। इसलिए इब्रानी की किताब 8 अध्याय 10 पद से पढ़ो। 10 पद 10 से पढ़ो आगे। फिर प्रभु कहता है हाँ कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, व्यवस्था को मनों में डालूंगा, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हरेक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। और क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। और नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। सो ये पुरानी वाचा थी, देवर अंडर ओल्ड टेस्टमेंट, और ये नई वाचा के अंदर। नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो बांधी गई है, उससे परमेश्वर कहता है अब मैं उनके क्रोध के विषय में नरम होऊंगा। जैसा मैंने क्रोध किया है वैसा अब मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी, काय की? अरे बताओ ना। धमकी ना दूंगा। हम लोगों से काय किसकी वाचा बांधी? इतनी देर से पढ़ा रहे कुछ पढ़ने नहीं वाचा की। हाँ बोलो, गुस्सा नहीं करूंगा। क्या वाचा बांधी? हाँ, अब मैं तुम पर क्रोध ना करूंगा और धमकी ना दूंगा। उन लोगों को कितनी धमकी दिया, मैं तुम्हें मिटा डालूंगा, तुम्हारी लोथे सड़ेंगी, ये है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वी आर सो फॉर्चुनेट। कितने सौभाग्यशाली हम लोग,
हम लोग कितने भाग्यवान हैं, परमेश्वर हमसे क्रोध नहीं करता, है ना। क्रोध में भी दया दिखाता है, क्रोध में भी क्या करता है, दया दिखाता है। कहाँ है अब टूकर, अब की किताब, क्रोध करते भी दया करना, दया दिखाता है। हाँ? 3 अध्याय और 2 वचन, 2 वचन आखिर में पढ़ो। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हाँ, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण रख। सो ये है, दिस इज आवर गॉड, हमारा परमेश्वर है, वो क्रोध करके, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह का मन एकदम तरस से भरा रहता, बिकॉज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। जब प्रभु यीशु मनुष्य का रूप, वही ईश्वर जो अग्नि समान ईश्वर था, इस पृथ्वी पर आया यीशु के रूप में। हमारा ईश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है। अगर वो आए तो हम लोग सब भस्म है, लेकिन मनुष्य का रूप धारण किया, यीशु मसीह के रूप में आया, और उसके मन में पूरा तरस था। क्या था? मत्ती 9 अध्याय, जल्दी जल्दी देखो। मत्ती 9 अध्याय में जब उसने देखा लोगों को, हाँ पढ़ो 36 पद। जब उसने भीड़ को देखा, हाँ, तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। हाँ देखो, वी आर पीपुल आर विदाउट शेफर्ड, बिना चरवाहे के लोग हैं। लोगों को देखा, अरे प्रभु का दिल तरस से भर गया, है ना। प्रभु कितना तरस, 14 अध्याय, मत्ती 14 अध्याय 14 पद पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जब उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी, हाँ, और उन पर तरस खाया, हाँ, और उनके बीमारों को चंगा किया। हाँ देखो, प्रभु को तरस आया, कितने बीमार हैं, दुखी हैं, ऐसे। सो करुणा से भरा हमारा प्रभु यीशु है। 15 अध्याय और 32 पद। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, और कहा, मुझे भीड़ पर तरस आता है, मुझे भीड़ पर तरस आता है। हाँ देखो, तो कितना प्रभु के दिल में, इसीलिए मत्ती 25 अध्याय और 33 पद। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए। नहीं। हाँ, तो प्रभु का मन हमेशा तरस से भरा रहता। जब भी उसने भीड़ को देखा, हाँ, और प्रभु कितना दुखी होता था, हम लोगों को देखा, हमारी दया को देखा। हम लोग कितने दुर्बल हैं, गॉड नोज इट। परमेश्वर को मालूम है कितना दया से भरा हुआ है, वो हम पर तरस खाता है। टुडे वी आर, सबसे ज्यादा गलती कौन करता है? जो एक्सपर्ट पायलट होता है, वही, उसी का जहाज क्रैश होता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। हवाई जहाज उड़ाता है, जो नौसिखिया, वो डर से सारे कानून कायदा मान के ही उड़ाता है, और जो एक्सपर्ट हो गया वो ही एक्सीडेंट करता है। हम लोग सबसे ज्यादा
वी गॉड सर्वेंट, हम लोग जो सेवक लोग हैं ज्यादा गलती करते है ना, लेकिन ज्यादा हम लोग प्रभु यीशु के समान तरस भी नहीं हम लोग के, वी आर मर्सीलेस, वी आर होपलेस। तो प्रभु को तरस आया, प्रभु यीशु मसीह तरस खाया हम लोगों को, हमारी दीनहीन दशा पर, पापों से छुड़ाया। इसके बाद में हम लोग उसकी सेवा करने वाले सेवक हम लोगों पे उसको तरस आता है, क्या आता है, बार बार तरस आता है। हम लोग इतनी गलतियां करते फिर भी प्रभु दया करके क्षमा करते, जैसे एक सेवा करने वाले बेटे पर तरस खाता है। मलाकी 3 अध्याय, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय, वैसे ही कोमलता दिखाता। पढ़ो 17 पद। सेनाओं की यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हम लोग सेवा करते इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा कोमलता है। वी मेक मोर मिस्टेक, पर वो दयालु है। जैसे जो लड़का सेवा करता है, बोलो, क्या नाम, जोशु, जोशु और सुंदर, किस पे ज्यादा तरस आएगा, सेवा करने वाले, है ना। चलो अगर उससे गलती भी हो जाए तो अभी चलो कोई बात, और जो सेवा नहीं करता उससे गलती हो गया तो नहीं। सो तरस खाता प्रभु, सबसे ज्यादा तरस हम लोगों पर। वी डू मेनी ब्लंडर्स, हम लोग इतने, लेकिन तरस खाने वाला आज हम लोग प्रभु की दया से जिंदा है, सेवा में रखा है, बिकॉज ऑफ हिज कंपैशन। और धमकी भी नहीं देता, क्या नहीं करता है। पहला पतरस 2 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह धमकी नहीं देता था। कितना 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय, 23। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा था। न्यायी के हाथ में दुख उठा के प्रभु यीशु मसीह धमकी नहीं देते, है ना। कई बार हम लोग धमकी दे देते, है ना, पर प्रभु यीशु मसीह किसी को धमकी नहीं दिया। तो आज का आराधना का विषय है 9 पद। बहुत सारी बातें हैं, बट विल वर्शिप द लॉर्ड नाउ। हमारे ऊपर प्रभु ने, मैंने ये शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर ना करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। 10 पर सब लोग पढ़ो। चाहे और पानियां बड़ी शांतिदायक बात है, और शांतिदायक बात है। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए,
पर मेरी करुणा तुझ पर से, That's why we can worship the Lord. उसकी आराधना हम लोग कर सकते, उसकी उपासना कर सकते। तो आइए हम लोग थोड़े थोड़े शब्दों में हम लोग आराधना करें। सिस्टर लोग पहले कर लें, फिर जा सकते, फिर भाई लोग आराधना करें। आराधना करूं मैं दिल से भजूं, आराधना करूं मैं दिल से भजूं, सनातन करके मार्ग तुझी है, सत्य तुझी है, मार्ग तुझी है, सत्य तुझी है, जीवन जीवन दूरी मेरे प्रभु, आराधना करूं